स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सहस्त्रार चक्र की, जो हमारे 7 चक्र सीरीज़ में सबसे ऊपर का चक्र होता है। हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सहस्त्रार चक्र के बारे में सामान्य तौर पर बोला जाता है जहाँ मनुष्य और दिव्यता का मिलन होता है, जहाँ आदमी का और दिव्यता मतलब गॉडलीनेस का मिलन होता है, उसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र हमें हमारी उच्चतम चेतना से जोड़ता है और हमारा आत्मा का जो सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एकाकार करता है, इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह सब चक्र बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है, जैसे पहले बताया गया, ये हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर यहाँ होता है। तो सहस्त्रार चक्र को अगर हम देखें स्थान कहाँ है इसका, तो सहस्त्रार चक्र मानव शरीर में ऊर्जा तंत्र या चक्र प्रणाली का सबसे ऊंचा या अंतिम चक्र इसको बोला गया है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के चरम के बिंदु को दर्शाता है। सहस्त्रार चक्र पर आकर मनुष्य जो है वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर अपनी हाइट्स को छू लेता है, जिसके लिए वो बना है। ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर हम इसके नाम को 2 हिस्सों में बांटें, सहस्त्रार का मतलब होता है 1000 और आर का मतलब होता है पंखुड़ियाँ। सहस्त्र और आर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल के रूप में इसको दर्शाया गया है कि इसकी 1000 पंखुड़ियाँ हैं। ये एक ऐसा कमल है। ध्यान में जब लोग बैठते हैं तो ध्यान में सहस्त्रार चक्र को जब ध्यान किया जाता है तो वहाँ पर आपको 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो है वो महसूस होता है, वो लोग विजुअलाइज करते हैं, वो उसको देखते हैं। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, जहाँ से आत्मा परमात्मा से मिलती है, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। सहस्त्रार चक्र जो है, यह चक्र शुद्ध चेतना, दिव्य ज्ञान और पूर्णता से जुड़ा हुआ है। जब यह पूरी तरह से सक्रिय होता है तो मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। पौराणिक या दार्शनिक संदर्भ में हिंदू धर्म में इसे मोक्ष का द्वार माना गया है। योग में इसको पतंजलि ने समाधि या परमानंद की अवस्था इसको कहा है। सहस्त्रार वह द्वार है जहां व्यक्ति मैं से हम बन जाता है, इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, इस यूनिवर्स के साथ वो जुड़ जाता है। सहस्त्रार चक्र पर जब कोई पहुंच जाता है, उसका ध्यान, उसकी कुंडलिनी ऊर्जा जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है तो वह पूरे यूनिवर्स के साथ एकाकार हो जाता है, पूरे यूनिवर्स के साथ वो जुड़ जाता है। इसलिए इसको पतंजलि योग में भी और हिंदू दर्शन में भी इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शरीर में सहस्त्रार चक्र की स्थिति और इसका शारीरिक विज्ञान से क्या संबंध है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अगर इसकी सटीक स्थिति की बात की जाए तो यह शरीर के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल यहाँ जहाँ मेरी उंगली है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे का सिर जब हम देखते हैं बहुत छोटा होता है, तो यहाँ कहीं से उसका सिर जो है वो कच्चा होता है। तो जहाँ से वो सिर कच्चा होता है वही सहस्त्रार चक्र की जगह है, वही सहस्त्रार चक्र है। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं कि सहस्त्रार चक्र शरीर में न होकर शरीर से 2 या 3 इंच ऊपर होता है, शरीर से 2-3 इंच बाहर होता है। ये इसका स्थान यहाँ है, बिल्कुल सिर के ऊपर। बहुत लोग इसको यहाँ चोटी पर भी बोलते हैं, चोटी पर नहीं है, ये यहाँ है बिल्कुल। आपका जो बच्चे का सिर जो कच्चा होता है, जब आप उसको देखते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर एकदम से पका नहीं होता। अब आपका सिर बिल्कुल पका है, यहाँ से आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपका सिर पका हुआ, लेकिन बच्चे का सिर जो है वो पका नहीं होता, वहाँ से कच्चा होता है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है सहस्त्रार चक्र की। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। खोपड़ी के ऊपर का नरम का जो भाग है उसको हमने इसको देखा। तंत्रिका तंत्र में या हमारे नर्व सिस्टम में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है, उसको भी सहस्त्रार चक्र से जोड़ा जाता है। ग्रंथियों से संबंध देखें तो पिनियल ग्लैंड से इसका संबंध है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करना इसका मुख्य जो काम है वो इसका काम है कि ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है, जो हमारी नींद के चक्र को, जागने के चक्र को संतुलित करता है, ये उसका मुख्य काम है। और तीसरी आंख से इसका जुड़ाव है। सहस्त्रार चक्र, आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों आपके सिर में उपस्थित हैं और बहुत नज़दीक हैं, तो उन दोनों में बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका जुड़ाव फिर भी तीसरी आंख से माना गया है। जब हम इसको ऊर्जा तंत्र में इसकी स्थिति देखें तो सुषुम्ना नाड़ी से इस चक्र को जोड़ा जाता है। और दूसरा ये है कि सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला,
सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला तीनों नाड़ियां सहस्त्रार चक्र पे आके एक हो जाती हैं, उनको सारी की सारी उसमें मिल जाती हैं। योग ऋषि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार कमल की पुखड़ियां सूर्य की ओर मुड़ती हैं, वैसे ही सहस्त्रार चक्र दिव्य चेतना की ओर उन्मुख हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। सहस्त्रार चक्र के जो एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है सहस्त्रार चक्र की। बाकी चक्रों की एनर्जी की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, और ये सहस्त्रार चक्र पे आके फिर ये बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाती है, यूनिवर्स के साथ ये है जुड़ जाता है। आपकी हायर सेल्फ के साथ भी सहस्त्रार चक्र आपको जोड़ता है, क्राउन चक्र आपको जोड़ता है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल इसको दर्शाया गया है। जब हम इसमें सिंबोलिज्म में बात करें तो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल के तौर पर इसको दर्शाया जाता है। प्रत्येक पंखुड़ी जो है संसार के एक आयाम को दिखाती है, और खिले हुए कमल का मतलब होता है चेतना का पूर्ण विकास करना। इसलिए इसको जब प्रतीकात्मक तौर पे या सिंबोलिज्म में दिखाया जाता है तो इसका ये अर्थ होता है। कलर की अगर हम बात करें तो इसका जो बहुत बेसिक कलर है वो बैंगनी कलर है, वायलेट कलर है। आध्यात्मिकता और रहस्यमय का कलर इसको हम बोलते हैं। अगर इसके दूसरे कलर की बात करें तो बिल्कुल सफ़ेद, वाइट कलर को भी यहाँ से एसोसिएट किया जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप इसको देखेंगे या जो भी लोग बताते हैं इसको हम बैंगनी कलर के साथ या वायलेट कलर के साथ जोड़ते हैं। सफ़ेद कलर जो है वो शुद्धता का, समग्रता का, पूर्णता का कलर है, और सफ़ेद कलर को दिव्य ज्ञान के साथ भी जोड़ा जाता है। गोल्डन कलर को भी हम इसके साथ जोड़ते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपको वायलेट कलर या वाइट कलर की ही वहाँ से आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। इसका जो मंत्र है, इसके मंत्र को ओम कहते हैं। यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का मंत्र है, और यह ब्रह्मांड का सार भी है। इसको अहम ब्रह्मास्मि के साथ भी जोड़ा जाता है। जब आदमी सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा पर पहुंच जाता है तो फिर वो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो ब्रह्म के जैसा ही हो जाता है, वो ब्रह्मा के जैसा ही हो जाता है, वह भगवान के जैसा ही हो जाता है। ये भी यहाँ पर एक इसका जो एग्जाम्पल दिया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जब आपको महसूस होने लग जाए कि मैं भगवान के साथ एकाकार हूँ, मैं भगवान के साथ एक साथ जुड़ गया हूँ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके सहस्त्रार चक्र पर आपकी ऊर्जा पहुँच चुकी है। मूल मंत्र जो है इसका ओम है। इसको जागृत करने के लिए ओम की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ओम, इस तरीके से आप जब उसको उच्चारण करेंगे तो यह चक्र जागृत हो जाता है। इसके एक चार्ट की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो ऊपर है तत्व, अर्थ और प्रभाव। तत्व में हम इसके कमल को देखते हैं, जो जिसका अर्थ होता है पूर्ण विकसित चेतना और आत्मबोध की प्राप्ति। प्रभाव क्या होगा? जब आप पूर्ण विकसित चेतना में चले जाएंगे तो आपका प्रभाव क्या होगा? आपको आत्मबोध की प्राप्ति हो जाएगी। कलर इसका बैंगनी है, जो राजसिक तामसिक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलवाता है और मन की एकाग्रता आपको देता है। इसका जो नाद है या इसका जो ध्वनि है वो ओम की है, जो ब्रह्म नाद भी जिसको हम कहते हैं। ओम, जब आप यूनिवर्स में जाते हैं, वैज्ञानिकों ने इसको खोज कर भी देखा कि जब हम आकाश में होते हैं तो वहाँ से केवल और केवल ओम के जैसी ही ध्वनि आपको सुनाई देती है। और इसका काम क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है? कोशिका स्तर पर अनुवाद का। आपके अंदर जो आपके इंटरकनेक्शंस हैं बॉडी के अंदर, नर्व सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर ये ओम जो है आपकी मदद करता है आपके अंगों को एक दूसरे से बातचीत करने में। बैंगनी रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। आप डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ कर सकते हैं? बैंगनी रंग के आपके कपड़े या आपका आसन होना चाहिए। ओम का उच्चारण आपको करना चाहिए लगभग 21 मिनट तक, और अपने सिर के ऊपरी भाग पर आपको कमल की पंखुड़ियों की कल्पना करनी चाहिए। तो जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सिर पर कमल की पंखुड़ियों की कल्पना आप कर सकते हैं, या ओम का उच्चारण करते हुए भी आप आंख बंद करके आपके सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। ये कुछ शोध हुए हैं इसके बारे में। तो MIT में शोध हुआ है 2018 में। वो कहता है कि जो वॉयलेट कलर है वो आपके माइंड में अल्फ़ा रेडिएशंस को या अल्फ़ा तरंगों को बढ़ाता है, जो हमारे माइंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम के जाप से आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सक्रिय हो जाता है, ये भी बताया गया है। अब इस पे एक सामान्य पतंजलि योग सूत्र में हमें सहस्त्रार चक्र के बारे में एक श्लोक मिलता है, जिसका अर्थ इस प्रकार से हो जाता है कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी अप्रभावित रहता है, वैसे ही सहस्त्रार चक्र भौतिक संसार में रहते हुए भी दिव्यता से जुड़ा रहता है।
ये आपको पतंजलि योग सूत्र में इसका एक वर्णन मिलता है। सहस्त्रार चक्र का महत्व क्या है? अब इसके महत्व के बारे में हम जब बात करते हैं तो यह आध्यात्मिक विकास का सबसे शिखर का जो बिंदु है उसको कहा गया है। मोक्ष का द्वार इसको कहा गया है। ब्रह्मांडीय चेतना यहाँ से आपके अंदर प्रवेश करती है और दिव्य एकता, जैसे मैंने पहले बताया कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव जब आप में आ जाता है तो भी आप सहस्त्रार चक्र के एक्टिव होने से, उसके बैलेंस होने से ही आपके अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा होगा। मनोवैज्ञानिक लाभ क्या हो सकते हैं? आपके मन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? आपको पूर्ण रूप से मानसिक शांति और आत्म स्वीकृति आ जाती है। आप अपने आप को स्वीकार करने लग जाते हैं, आपको मन में शांति आ जाती है, अहंकार आपका चला जाता है और जीवन का उद्देश्य जो है वो आपको पता चल जाता है। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, आप की इधर उधर की भटक जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये आपके मनोवैज्ञानिक लाभ इसका होता है। आपके शरीर पे इसका क्या प्रभाव होता है, शरीर में आपको क्या लाभ होता है? जो पीनियल ग्लैंड है आपका वो सक्रिय हो जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी में वृद्धि होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आपके माइंड के अंदर जो न्यूरल कनेक्शन हैं वो नए न्यूरल कनेक्शन क्रिएट होते हैं और जो पुराने डोरमेंट न्यूरल कनेक्शन हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और माइग्रेन में भी इसमें सुधार पाया जाता है। जब आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव और बैलेंस हो जाता है तो आपको माइग्रेन की समस्या है वो समाप्त हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या थी वो समाप्त हो जाती है। तो ये आपको फिजिकल तौर पर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब इसके विशेष जब हम इसको देखते हैं तो इसको कंपैरिजन हमने किया है। तो पहले है स्तर, सक्रिय सहस्त्रार चक्र या एक्टिव सहस्त्रार चक्र क्या होगा और इम्बैलेंस सहस्त्रार चक्र है तो क्या होगा। चेतना में आपको सबसे पहले कॉन्शियसनेस में आपको अद्वैत भाव महसूस होगा। मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, सब चीज़ें मेरे अंदर ही हैं, यह ऐसा भाव आपको आएगा तो आप समझना कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो एक्टिव है। और निष्क्रिय भाव, पृथ्वीकरण आपको लगेगा कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरे से कोई नहीं जुड़ा, आप अलगाव की स्थिति में हमेशा रहते हैं। नॉलेज के मामले में आप देखेंगे कि आपका अंतर्ज्ञान की प्रमुखता होगी या प्रखरता होगी, आपके अंदर चीज़ें डाउनलोड होनी शुरू हो जाती हैं, आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। बहुत सारी बातें कि जब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आप अब उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। और जब आपका सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस होता है या डोरमेंट पड़ा होता है तो उसमें आपकी बौद्धिक सीमाएं तय हो जाती हैं। आपका जो बौद्धिक स्तर है वो एक स्तर पर आकर या एक ऊंचाई पर आकर रुक जाता है। समय का बोध, तीसरी इसमें बात आ जाती है कि आपको टाइम का जो है वो बोध होना शुरू हो जाता है। आप शाश्वत वर्तमान में, आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं, प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं। आपको पास्ट से, भविष्य से, फ्यूचर से आपको कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता। चिंताएं आपकी कम हो जाती हैं, पिछली जो पास्ट की चिंताएं वो कम हो जाती हैं, फ्यूचर की चिंताएं आप नहीं करते, तो आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं। और सभी लोग बोलते हैं कि हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। और जब आपका सहस्त्रार चक्र जो है निष्क्रिय हो या काम ना कर रहा हो, इम्बैलेंस हो, तो आप भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, अतीत के डरों से डरे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरा सहस्त्रार चक्र सक्रिय होना चाहिए, जहाँ से मुझे ये सारे लाभ मिलते हैं। अब आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है? सबसे पहले जब हम इसमें देखते हैं तो अद्वैत वेदांत में इसको तत्वस्मी का प्रभाव इसको कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति का परम पद है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो जब नीचे से मूलाधार से उठकर ऊपर जाती है तो सबसे लास्ट स्टेप कुंडलिनी शक्ति का शरीर में, आध्यात्मिक तौर पे तो और ऊपर उठती है लेकिन शरीर में सबसे लास्ट स्टेप आपका सहस्त्रार चक्र होता है। बौद्ध में इसको निर्वाण की अवस्था कहा गया है, जब आदमी का मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिज्म में इसको मोक्ष की स्थिति कहा गया है। जब आपकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है तो आप मुक्ति पा लेते हैं, आपका मोक्ष हो जाता है। दैनिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं? प्रातःकाल उठें, 5 से 10 मिनट के लिए ओम का ध्यान करें या ओम का उच्चारण करें। बैंगनी कलर का आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। निस्वार्थ सेवा भाव आपके मन में होना चाहिए। जहाँ भी आपकी सेवा करने की इच्छा हो तो आपका भाव निस्वार्थ होना चाहिए। वहाँ से आपको कुछ मांगने की या वहाँ से आपको कुछ रिटर्न बैक की इच्छा आपकी नहीं होनी चाहिए। सावधानियाँ हम इसमें क्या कर सकते हैं? बिना गुरु के मार्गदर्शन से आप ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इसको अगर ध्यान करेंगे या आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो
ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप कोई बिना या किसी बहुत एक्सपर्ट आदमी के बिना इसमें काम करना शुरू करेंगे तो आपको नुकसान होने के या आपको इसके उतने पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलने के कारण फिर आप हतोत्साहित हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है। श्री अरविंद जी कहते हैं, सहस्त्रार चक्र की जागृति वह क्षण है जहां बूंद स्वयं को सागर में एक रूप कर लेती है या एक रूप में पहचानती है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलन हो जाता है जब आदमी की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। तो सहस्त्रार चक्र के संतुलित होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? सहस्त्रार चक्र के संतुलित होने के लिए आध्यात्मिक लक्षण क्या हो सकते हैं? आध्यात्मिक तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ नेचर में ही सब कुछ है, उसका साक्षात्कार आपको हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार आपको हो जाता है, ब्रह्म की अनुभूति आपको हो जाती है। व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना का सम्मिश्रण हो जाता है। आपकी चेतना और सार्वभौमिक चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है। वहाँ पर आप अपने आप को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सहज ज्ञान का विकास होता है। आप घटनाओं के बारे में पूर्व से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, या जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे पता था, इसके बारे में मुझे अनुभूति थी, तो ये भी आपको बात होने लग जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स से डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है। तो वो भी एक सहस्त्रार चक्र के संतुलित होने का आपको एक इंडिकेशन है कि आपका सहस्त्रार चक्र संतुलित है। मृत्यु का भय आपका समाप्त हो जाता है। बहुत लोगों में मरने का भय होता है, मृत्यु का भय होता है, तो सहस्त्रार चक्र के जागृत या संतुलित होने से आप मरने से नहीं डरते, आपका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आपको पता चलता है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकते हैं संतुलित सहस्त्रार चक्र के और असंतुलित सहस्त्रार चक्र के? आप रचनात्मक प्रवाह आपका हो जाता है। सहस्त्रार चक्र जब आपका संतुलित होता है तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से देखने, अलग अलग तरीके से समझने लग जाते हैं। और जब आपका सहस्त्रार चक्र असंतुलित होता है तो आप मानसिक अवरोध महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में, आपके मन में, आपके दिमाग में आप खुल के चीज़ों को समझ नहीं सकते, खुल के चीज़ों को पहचान नहीं सकते। ये ऐसी स्थिति आप में आ जाती है। भावनात्मक स्थिरता सेकंड आपकी आ जाती है कि आप भावनात्मक तौर पर अपने आप को स्थिर महसूस करते हैं, आपकी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं। और अगर सहस्त्रार चक्र असंतुलित है तो आप बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा या बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाएगा। लो बहुत फील करोगे और हाई बहुत फील करोगे, दोनों चीज़ों में गुस्सा बहुत हाई फील करोगे और कभी कभी बहुत लो फील करोगे, डिप्रेशन जैसा फील करोगे। तो समझ लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो असंतुलित है। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि आ जाती है जब आपका सहस्त्रार चक्र जो है संतुलित हो जाए तो। और अगर असंतुलित है तो भ्रम की स्थिति रहेगी, निर्णय नहीं ले पाएंगे। सहस्त्रार चक्र असंतुलित होने की स्थिति में आप कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे, ये काम करूं कि ना करूं, अच्छा होगा कि बुरा होगा, इस तरीके की मानसिकता आपकी रहती है। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे अच्छे से। अगर संतुलित है आप बिल्कुल एक बार में ही आपका निर्णय स्पष्ट होगा कि मुझे ये काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। शारीरिक संकेत क्या हो सकते हैं? आपके सिर के ऊपर जब आप आराम से आंख बंद करके बैठेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ घूमता हुआ सा कुछ ऊर्जा महसूस होगी आपके सिर के ऊपर। यहाँ जहाँ पे आपका सिर, बच्चे का सिर कच्चा होता है, यहाँ पर आपको महसूस होगा कि कुछ घूम रहा है। बहुत लोगों को इन्फिनिटी जैसा, जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है ना, इन्फिनिटी के जैसे साइन आपको यहाँ कुछ ऊर्जा घूमती हुई महसूस होती है। बहुत लोगों को इस तरीके से घूमता हुआ महसूस होता है। बहुत लोगों को यहाँ पर हल्की सी पल्पिटेशन महसूस होती है। इस तरीके से आपको कुछ ऊर्जा महसूस होगी। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिकीय स्तर पर उपचार क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। नींद के पैटर्न आपके अच्छे हो जाएंगे। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आपका सहस्त्रार चक्र बहुत अच्छा होगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर सहस्त्रार चक्र बहुत बुरा है या वो अच्छी स्थिति में नहीं है, इम्बैलेंस है, तो आपको दो तीन चीज़ें सामान्य तौर पर महसूस होंगी। दोनों कानों में, दोनों आँखों में, दोनों कनपटियों में आपको भारीपन महसूस होगा, या कान के दर्द होंगे, या आँखों में समस्या आपको आएगी, या आपका सिर जो है वो बार बार दुखेगा। सिर के आगे माथे में से दोनों कनपटियों से सिर दुखेगा। यहाँ से जहाँ पर भी आपको सिर दुखता हुआ बिना कारण के महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये थे कुछ शारीरिक संकेत। दैनिक जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है? तो सबसे पहले कर्म योगी की स्थिति आप पा लेते हैं। आप कर्म को ही जब करते हैं तो जैसे गीता में कहा गया है ना कि कर्म करें फल की इच्छा मत करें, वैसी स्थिति आप पा लेते हैं। आप अपना कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। सभी प्राणियों के साथ आप एकात्मकता का भाव
महसूस करते हैं, सभी से आप प्रेम करने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब यहाँ होने चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं ना कि गलियों में आवारा पशु, कुत्ते, बिल्ली ऐसे घूम रहे हैं, तो उनके बारे में कई बार हम घृणा का भाव आता है कि इनकी ज़रूरत क्या है, इनको नहीं होना चाहिए। जब आपका सहस्त्रार, इसका मतलब कि आपका सहस्त्रार इनएक्टिव है जब आप ऐसा महसूस करते हैं। जब आप इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं से, प्राणियों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, उनके लिए अच्छी भावना रखना शुरू कर देंगे, तो समझ लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र सही से काम कर रहा है। आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी अंतर्दृष्टि हो जाएगी। आप इतने ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि दैनिक जीवन में आपको क्या मिलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब सहस्त्रार जागृत होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जैसे भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने भी अपनी माँ को जब मुंह खोल के दिखाया, भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि मुंह खोल के दिखा, मिट्टी क्यों खा रहे हो, है ना। तो जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला था तो उनकी माता को पूर्ण ब्रह्मांड के उनके मुंह के अंदर दर्शन हो गए थे। ऐसा एक हमारी पौराणिक कथा है। तो जब सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिव होता है तो आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर है, जो जो चीज़ें बाहर ब्रह्मांड में हैं वो सब चीज़ें मेरे अंदर भी है। तो हमें परमहंस जी ने भी यही बात कही है, जब सहस्त्रार चक्र जागृत होगा तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर डांस करता हुआ, नृत्य करता हुआ आपको महसूस होगा। असंतुलित सहस्त्रार चक्र के क्या लक्षण हो सकते हैं जब हम इसको देखते हैं, तो मानसिक तौर पर जब हम इसको देखें तो अस्तित्व पर संकट आपको लगेगा कि मेरा कोई पर्पज नहीं रहा, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई पर्पज नहीं है। जब ऐसी स्थिति आपको महसूस, तो समझना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस है। जीवन के उद्देश्य आपको कोई नहीं मिलते, सब निरर्थक लगने लग जाता है। भावनात्मक रूप पर आप भय करते हैं, चिंता करते हैं, और एकांत में या भीड़ में आपको डर लगने लग जाता है, अकेला भी नहीं रह सकते, बहुत सारे लोगों के बीच भी नहीं रह सकते। तो आपको समझना चाहिए कि आपको अपने सहस्त्रार चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लक्षण आपको फिजिकल तौर पर दिखते हैं और उनका कारण क्या होगा। सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या का मतलब क्या होता है कि आपकी पीनियल ग्रंथि जो है या पीनियल ग्लैंड जो है वो निष्क्रिय है, उसके ऊपर कैल्शियम जम गया है, उसको आपको डीकैल्सिफाई करना होगा। अनिद्रा की स्थिति जब आपको आ जाती है तो आपका मेलेटोनिन असंतुलित हो जाता है, और ये मेलेटोनिन असंतुलित केवल और केवल दो कारणों से होता है, आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण। आपको थकान महसूस होती है, आप सुबह उठे नहीं कि उठते ही आपको लगेगा कि मैं तो थक गया। आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है, आपको दोबारा से सोने का मन करेगा या दोबारा से आपको पड़े रहने का मन करेगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको समझना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो इम्बैलेंस है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक तौर पर आपको क्या ब्लॉकेजेस महसूस होते हैं? प्रार्थना में या ध्यान में एकाग्रता नहीं आपको लगेगी। आध्यात्मिक प्रथाओं से विमुक्त आपको अपने आप को पाएंगे कि हम आध्यात्मिक तौर पर जो हम अपने रीति रिवाज करते हैं, आप उनसे भी अपने आप को अलग पाते हैं। तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। अति भौतिकतावाद आप हो जाते हैं, बहुत आप मटेरियलिस्टिक बहुत सी चीज़ों में आप विश्वास करने लग जाते हैं, तो वो भी आपको समझना चाहिए। सेल्फ हेल्प संस्कृति पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, केवल सांसारिक सफलता में ही आप की आसक्ति हो जाती है। मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप केवल और केवल ये चीज़ें समझने या सोचने लग जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि मेरा यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो कमज़ोर हो गया है, तो मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करने की ज़रूरत है, और मेरा सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस हो गया है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है, सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? संबंधों में एक दूसरे से अलग थलग महसूस करेंगे, आप किसी से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, प्रेम महसूस नहीं करेंगे। सामाजिक मेल जोल में टकराव आपको होगा, जब आप किसी से बात करेंगे तो बिना किसी कारण के आपके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो समझ लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। कार्य क्षेत्र पर या कार्य क्षमता पर आपका प्रभाव कम हो जाता है, आप कम क्रिएटिव हो जाते हैं, आप चीज़ों को एक ही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सहस्त्रार चक्र जो है वो इम्बैलेंस है, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ जब हम क्या कर सकते हैं, विशेष चेतावनी क्या हो सकती है, तो
आध्यात्मिक बाईपासिंग इसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल बाईपासिंग इसको बोलते हैं कि हमें जब हम चीज़ों को स्पिरिचुअली बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं सब मोह माया है, सब बेकार है, ये सब ऐसे ही होता रहता है। तो इसको हम एक तरीके से दुरुपयोग बोलता हूँ मैं कि आध्यात्मिकता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सब मोह माया नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ से लोग स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं गेन करते या स्पिरिचुअलिटी नहीं गेन करते, हेल्थ गेन नहीं करते। अगर यही चीज़ सब पे लागू होती तो हमें चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। सब मोह माया कह के अपना पल्ला मत झाड़ लेना चाहिए। तो चीज़ों को समझना चाहिए, वास्तविकता के साथ उनको देखना चाहिए। अब एक केस स्टडी क्या आती है कि एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसको निरंतर सिर में दर्द रहता था और उसके जीवन में कोई भाव नहीं रहा था, निरर्थकता की वो महसूस करता था, कोई उद्देश्य उसके जीवन में नहीं रहा था। तो उसका जब इलाज किया गया आध्यात्मिक तौर पर तो दो चीज़ें उसके जीवन में कम मिली गई। वाइटामिन में तो वाइटामिन डी उसको दिया गया जो हमारा सहस्त्रार चक्र से ही जुड़ा है, और संतुलित आहार देकर उसके सहस्त्रार चक्र को जो है वो संतुलित किया गया आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो जब आप ऐसा महसूस करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से टेस्ट करें, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको कुछ आध्यात्मिक प्रक्रियाएं भी करनी चाहिए जिससे आप लंबे दौर तक, बहुत ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। असंतुलित सहस्त्रार, डॉक्टर डेविल फ्रोली बोलते हैं कि असंतुलित सहस्त्रार आत्मा को पिंजरे में कैद पक्षी की तरह छटपटाता रहता है। ठीक है, जब आपका सहस्त्रार असंतुलित हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि जैसे पिंजरे में कोई पक्षी फड़फड़ा रहा हो। अब इसकी कुछ विधियां हैं, टेक्निक्स हैं जो सहस्त्रार चक्र को, कुछ विधियां हैं जो सहस्त्रार चक्र को संतुलित करती हैं। उनमें सबसे पहले ध्यान विधि आती है। तो ध्यान में हम क्या करते हैं कि हम ओम का ध्यान करते हैं। ओम का ध्यान करने के लिए आपको गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करना है 108 बार या 21 मिनट तक आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। शून्य पर ध्यान करना है, अपने मस्तिष्क में कुछ भी विचार नहीं होना चाहिए, कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। और मस्तिष्क में आप बिल्कुल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं शून्य का। तो ये आपको 15 मिनट करना चाहिए। गुरु चक्र ध्यान, सहस्त्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल को विजुअलाइज करते हुए उसके अंदर अपने गुरु को बिठाओ और उसके ऊपर आप 10 मिनट ध्यान करें तो भी सहस्त्रार चक्र आपका बैलेंस हो जाता है। तो ये थी मेडिटेशन की टेक्निक्स।